नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। ग्वालियर से भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील पाराशर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि कर्मचारियों के वेतन, छुट्टी और मातृत्व अवकाश तक पास करने के बदले पैसे मांगे जाते हैं। इतना ही नहीं, जाति के आधार पर कमीशन भी तय किया जाता है। बताया जा रहा है कि बिना रिश्वत दिए कर्मचारियों का भुगतान रोक दिया जाता है और अब इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है कमीशन का खेल? ग्वालियर जिले के हस्तिनापुर ब्लॉक से सामने आए इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील पाराशर वेतन, प्रोत्साहन राशि और छुट्टियों को पास करने के बदले कमीशन लेते हैं। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि जाति के आधार पर कमीशन तय किया गया, जहां कुछ कर्मचारियों से 5% और कुछ से 10% तक वसूली की जाती थी और अगर पैसे नहीं दिए तो भुगतान ही रोक दिया जाता था। अब इस पूरे मामले में एक कथित वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। हाँ ठीक हूँ तुम ठीक है। पीवीआई आ गया क्या तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं आया क्या? तो तुम्हारा कितना बन रहा है तुम्हारा? तो तुम चेक कर, तुम नहीं देख के नहीं बताओ, तुम पूरा काउंट करके और उसका पेमेंट निकाल के और पेमेंट प्रीतम को भिजवा दो। 10% ठीक है। अभी के अभी कर लो ये काम, ठीक है। टोटल बता देना कितना हुआ। ठीक है ठीक है सर। इसमें ना उसका आरती का नाम और लिख दो। आरती धनेली। हाँ उसका सर टोटल उसको सीट में देख लो कितना हुआ है, उसका वो परसेंटेज पूरे निकाल के भेजेगी। हाँ देखना सर। नहीं आया उसका बिल्कुल नहीं आया है। तो बीएमओ डॉक्टर सुनील पाराशर पर गंभीर आरोप लग रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार किस कदर है, ये वीडियो बता रहा है। रिश्वत लेते हुए कथित वीडियो वायरल हो रहा है। वेतन और छुट्टी के बदले वसूली का आरोप है। वेतन और छुट्टी के बदले पैसे वसूले जाते हैं। मासिक मानदेय पास करने के एवज में पैसे मांगे जाते हैं। मातृत्व अवकाश तक के लिए रकम मांगी जाती है। तो देखिए ये स्थिति है। ब्राह्मण कर्मचारियों से 5% कमीशन लिया जाता है। कमीशन भी जाति के आधार पर है। SC, ST, OBC कर्मचारियों से 10% की वसूली की जाती है। संजय सिंह लाइव जुड़ गए इस खबर पर, हमारे संवाददाता। संजय, क्या है ये पूरा मामला? ये बीएमओ साहब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से वसूली कर रहे हैं, किस बात की ये वसूली है और क्यों इनको ये कर्मचारी पैसा दें? बिल्कुल पराग, बता दें कि ग्वालियर के अमूमन अधिकतर विभागों में जो सरकारी विभाग है वहां पर रिश्वत का खेल जारी है। हालांकि इस स्वास्थ्य विभाग का तो केवल वीडियो सामने आ गया और इसके चलते पूरे स्वास्थ्य विभाग की कलई खुल गई। हालांकि आपको बता दें कि जो बीएमओ है वो कहीं ना कहीं इस पूरे काम में संलिप्त हो। इसके अलावा तमाम सारे जो और ऊपर के अधिकारी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो पैसा देते हैं यानी जो कर्मचारी हैं, निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसा ऊपर तक जाता है। अब ऊपर कौन बैठा हुआ है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीएमएचओ से हमने बात की तो उनका अभी इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो हस्तिनापुर ब्लॉक है, इसके बीएमओ हैं डॉक्टर सुनील पाराशर, उनका ये वीडियो सामने आया है। वो बाकायदा एक लिस्ट रखते हैं कि किस कर्मचारी से कितना पैसा लेना है। किसी से 5% लेना है, किसी से 10% लेना है और जाति के आधार पर ये देखिए एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया है कि जाति के आधार पर जो ब्राह्मण है, क्योंकि डॉक्टर सुनील पाराशर ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों को उन्होंने 5% की छूट दी हुई है रिश्वत देने में। वहीं जो SC, ST या अन्य जातीय कर्मचारी हैं उनको उन्होंने पूरे 10% रिश्वत, यानी वो कहते हैं ना कि एक कर
टैक्स ला दिया है कि आपको कोई भी काम करवाना है, यदि आपको वेतन लेना है, यदि आपको मातृत्व अवकाश लेना है या फिर कोई छुट्टी लेनी है तो आपको ये पैसा तो देना ही पड़ेगा। चलिए संजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जो कर्मचारियों का हक है, जो उनका अधिकार है, वो देने के लिए आखिर बीएमओ कौन होते हैं पैसा लेने वाले? ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इस वक्त सीएम से शिकायत की गई है, एफआईआर की मांग इस मामले में की जा रही है। और देखिए, ब्राह्मण कर्मचारियों से 5% कमीशन, एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों से 10% वसूली करते हैं पीएमओ साहब। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। पैसे ना देने पर भुगतान रोक दिया जाता है। आपको छुट्टी चाहिए, आपको कोई भी काम है तो आप कमीशन दीजिए पहले बीएमओ साहब को, उसके बाद आपका काम करेंगे साहब। मातृत्व अवकाश तक के लिए रकम मांगी जाती है। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है। अब आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आरोप लंबे वक्त से लग रहे थे, लेकिन अब ये वीडियो देखिए सामने आया है और इसमें सारा मामला उजागर हो गया है कि कैसे ये कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। अपने ही विभाग के कर्मचारियों से ये साहब पैसा मांगते हैं, वसूली करते हैं, छुट्टी देने के नाम पर, वेतन भुगतान के नाम पर। सवाल ये है कि जब कर्मचारियों का वो अपना अधिकार है, अपना हक है, तो बीएमओ साहब आखिर क्यों उनसे पैसा ले रहे हैं? किस बात का ही कमीशन खा रहे हैं? सीएमएचओ सचिन श्रीवास्तव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीएमएचओ साहब, बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज में आपका। धन्यवाद। सचिन जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें आरोप लग रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के एक अफसर कमीशन वसूलते हैं कर्मचारियों से। सर, क्या है ये वीडियो? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सबसे पहले। ये अभी ये वीडियो मेरे पास आया आपके चैनल के माध्यम से, और इसके लिए मैं अपनी जांच टीम गठित कर रहा हूँ। जांच कराता हूँ, जो उसमें भी जो सच्चाई आएगी, जो भी गलत होगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। सीएमएचओ साहब, क्या पहले भी इस तरह की शिकायतें आप तक कुछ पहुंची हैं क्या इस वीडियो से पहले? शिकायत मुझे इस तरह कोई भी प्राप्त नहीं हुई कार्यालय में। और ये साहब हैं कौन सर? आप क्या इनको पहचान पा रहे हैं? हाँ, ये सीबीएमओ हस्तनापुर डॉक्टर सुनील पारा सर। अच्छा, तो ये सर सुनील जी से क्या बातचीत अधिकारियों की आपकी हुई है कि आखिर ये किस बात का पैसा है या कर्मचारियों को क्यों वो तकलीफ दे रहे हैं? अभी ये वीडियो अभी मेरे जस्ट अभी आपके रिपोर्टर ने मुझे भेजा है जी। मैं इसके तथ्य में जाता हूँ, उसकी सच्चाई को जानने का पूरा प्रयास करता हूँ कि टीम गठित करके इसमें क्या है, और अगर जो भी गलत होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। सचिन जी, हम उम्मीद करेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रथम दृष्टया आप क्या समझ पा रहे हैं सर? क्या ये सही है अगर ये पैसा वसूला जा रहा है, और अगर सही नहीं है तो ये आखिर खेल चल कैसे रहा है सर? इतनी हिम्मत कैसे हो गई इन साहब की? नहीं, एक चीज तो ये कि पूरे मामले की जांच कराता हूँ, और अगर इस तरह का कृत्य पाया जाता है तो डेफिनेटली बहुत ही गलत है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। सीएमएचओ साहब, जो छुट्टियां हैं, मातृत्व अवकाश हो या बाकी छुट्टियां हो, वेतन का भुगतान हो, ये तो कर्मचारियों का अधिकार होता है, ये तो उनका हक होता है। आखिर ये डेफिनेटली कर्मचारी का अधिकार होता है, छुट्टी लेना कर्मचारी का अधिकार है, वेतन उसका अधिकार है। अगर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत ही गलत है, और इसके लिए हम उच्च स्तरीय कार्रवाई लिखेंगे शासन को अगर जांच में पाया जाता है सत्य तो। सचिन जी, क्या इसमें आपको जातिवादी मानसिकता भी नजर आती है? क्योंकि खबर यह है कि ब्राह्मण के लिए 5% कमीशन है और एससी एसटी ओबीसी के लिए 10% लेते हैं जनाब। जैसे कि आपके वीडियो में ये क्लियर नहीं हो रहा है, पर मैं इसकी जांच करवा लूं एक बार। जांच करा के जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको बताऊंगा डेफिनेटली, और जो भी गलत होगा उस पर कार्रवाई करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सचिन जी,
ये इस पूरे अगर सिनेरियो को हम देखें तो ये क्या स्वास्थ्य विभाग की छवि को खराब नहीं कर रहा है? अगर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, जांच में अगर ये प्रूव होता है तो डेफिनेटली पूरे स्वास्थ्य विभाग की मतलब छवि खराब करते ही है, विभाग की छवि को। बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका। सर, हम उम्मीद करेंगे कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन अधिकारी के ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए। तो सीएमएचओ सचिन जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये आश्वस्त किया है, इंडिया न्यूज से बातचीत की है और इंडिया न्यूज से बातचीत में सीएमएचओ ये कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे और अगर इस तरीके का कृत्य है, इसकी पूरी जांच होगी इस वीडियो की, अगर इस तरीके का कृत्य किया गया है तो फिर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं संजय। सीएमएचओ साहब इंडिया न्यूज के साथ जुड़े और उन्होंने आश्वस्त किया है इंडिया न्यूज को सीएमएचओ ने संजय कि हम कार्रवाई करेंगे। वो कह रहे हैं कि आपके संवाददाता ने, आपने शायद उनको ये वीडियो भेजा और तब वो ये कह रहे हैं कि अभी अभी उनके पास ये वीडियो पहुंचा है हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से। तो अब कार्रवाई की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं उनकी बातों से संजय? देखिए, सीएमएचओ कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि ग्वालियर पॉलिटिकल पावर सेंटर है और यही वजह है कि यहाँ पर रिश्वत का खेल बेखौफ जारी रहता है। यदि किसी अधिकारी पर कार्रवाई भी होती है तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के नेता हैं, मंत्री हैं, वो आड़े आ जाते हैं उस कार्रवाई में। अक्सर ये देखा गया है। वही आपको बता दें, जिस तरह से खुलेआम रिश्वत का ये खेल चल रहा था, उसमें मैं नहीं समझता कि सीएमएचओ की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दें कि लोग ये कहते हैं, जो कर्मचारी वो कहते हैं कि ऊपर तक पैसा जाता है, तो ऊपर तो ग्वालियर में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब ऊपर तक इनके ऊपर सीधे जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, संचालक होते हैं, तो पैसा कहां तक जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें, बीएमओ जिस तरह से और इतने सारे लोगों से पैसा ले रहा है, मैटरनिटी लीव का पैसा ले रहा है और नॉर्मल लीव का पैसा ले रहा है, जिस तरह से लगातार हर चीज में पैसा ले रहा है, नौकरी के लिए पैसा, छुट्टी के लिए पैसा, हर चीज के लिए पैसा, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसा लिया जा रहा है और मैं नहीं समझता कि सीएमएचओ को पता नहीं होगा। इसमें सीएमएचओ को कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध नजर आती है। और देखना ये होगा कि किस तरह से ये जांच करते हैं, या जो जांच करने के बाद जो वो जांच को है ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कार्रवाई किसी भी डॉक्टर पर अब तक संज्ञान में नहीं आई है। तमाम सारे इस तरह के रिश्वत के खेल कांड उजागर हुए, तमाम सारे इस तरह की मामले भी सामने आए, लेकिन बावजूद इसके कोई बहुत बड़ी कार्रवाई शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा नजर अब तक नहीं आई है। लेकिन संजय, सवाल यही है कि ये चल कैसे रहा है खेल? चूंकि जब सीएमएचओ से हमने सवाल किया ये आखिर चल कैसे रहा है, इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है, तो सिर्फ कार्रवाई की बात ही कर रहे हैं, वो इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके पास शायद कहने को बस इतना ही है कि वीडियो अभी उनके संज्ञान में आया, इससे पहले कोई शिकायत उन तक नहीं पहुंची थी और वो कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि आपको बता दें कि इस तरह के जो मामले हैं, लगातार शिकायतें सीएमएचओ के पास पहुंचती हैं, तमाम सारी अनियमितताओं की शिकायत पहुंचती है। आपको इन्हीं सीएमएचओ का मामला बताता हूं कि इन्होंने पूर्व में कलेक्टर के नाम से अपने कार्यालय से पत्र जारी कर दिया था। उस मामले में कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है सीएमएचओ के ऊपर। तो हालांकि वो उसमें पूरी तरह सीएमएचओ दोषी है, क्योंकि उन्होंने कलेक्टर के नाम से खुद का पत्र जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है पूरा कह सकते हैं कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। तो कार्रवाई किस तरह से होगी, जांच किस तरह से होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस डॉक्टर पर, यानी जो डॉक्टर सुनील पारासर है, इनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होती है, या ये जो कार्रवाई करने वाले हैं, जो जांच करने वाले हैं, उनको भी ये रिश्वत देकर छूट जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कड़ा एक्शन होना चाहिए और जहां तक ये रिश्वतखोरी का मामला कहें या घूसखोरी का मामला कहें, कमीशनखोरी का मामला कहें, जहां तक ये मामला फैला हुआ है, कार्रवाई वहां तक होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आगर मालवा जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पालखेड़ी ढेड़ा ढापड़ा